यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। अहिल्या महारानी का उद्धार हो गया। क्या सुंदर प्रसंग है। देवी अहिल्या चाहे जितना भी था, शरीर स्वस्थ, रूप सुंदर, इंद्र के संग अटैचमेंट, लेकिन विवाह गौतम ऋषि के संग लिखा। और शायद ऐसा लगता है कि ऋषि पत्नी बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और पुत्रवती होने का सौभाग्य शायद प्राप्त नहीं हुआ। और इसी वजह से उनका आकर्षण इंद्र के प्रति जुड़ा रहा, जो भी कुछ हुआ हो। और फिर राम जी की कृपा से चरण रह से उनका उद्धार हो गया। महाराज राम जी जो है वहाँ से जो है चले राम लक्ष्मण मोनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। महाराज अब ये विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या से चले। अयोध्या के पास में गंगा की धारा तो सरयू है ही है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से कहीं वाराणसी होते हुए गए होंगे महाराज। और चूंकि इन्हें जाना जनकपुर की तरफ था, तो जनकपुर जाने के लिए वाराणसी होकर रास्ता आजकल तो बहुत अच्छी कही है। वहाँ बनारस से होकर जो है बसें तक यहाँ से जो है नेपाल बॉर्डर तक जो जाती हैं, वो भी वाया बनारस ही जाती हैं। अब महाराज गंगा आने की कथा जो है विश्वामित्र ऋषि ने राम जी महाराज को सुनाइए कि आपके ही पूर्वजों का प्रसंग है। और उस प्रसंग में महाराज आपके सगर हुआ करते थे, सगर के 60,000 पुत्र हुए। उन्हें क्या हुआ, तो उन्हें भस्म कर दिया गया, उनकी भस्मी, उनका उद्धार नहीं हुआ। तब जो है उनको गंगा महारानी का आह्वान किया गया। कंडीशनें बहुत सारी लगी कि ऊपर से उतर के आएंगी देव नदियाँ देवताओं के मोहल्ले की, और नीचे उतर के आएंगी तो वेग कौन सहेगा। तो शंकर जी बाबा को तैयार किया गया। बोले महाराज आप जो है अपनी जटाओं में इसे धारण कर सकते हो, और तो कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के कमंडल में से जब गंगा की धार निकल के शंकर जी महाराज की खोपड़ी में आई, और वहाँ से शंकर जी ने कंट्रोल करके और फिर जो है नीचे पृथ्वी पे भेजी। तो जहाँ जहाँ ये गए, अरे महाराज ये तो बड़ी भूल हो रही है। राजा सगर के पुत्र जो गंगा जी लेके आए, उनका क्या नाम था, लो ये भी याद नहीं रहा। तब जो है वहाँ वो राजा जहाँ जहाँ गए, गंगा वहाँ गई, और राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया। तो ये कथा जब उन्होंने सुनाई, तब राम जी महाराज को ऐसा लगा कि हमारे वंश में ही सब लोगों का उद्धार हुआ, तो हमारा भी उद्धार जो है गंगा नहाने से हो जाएगा। तो राम जी महाराज ऋषियों के समेत जो है गंगा, क्योंकि वो जो है विश्वामित्र ऋषि, अब भाई कोई मंत्री कोई चले तो संतरी तो उसके संग में जाने कितने चले और कितने पिछलग्गू चले। ऐसे ही महाराज विश्वामित्र जी चल रहे तो उनके चेला चांटी सबके सब बोले धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाता, हरस चले मुनिवर के साथा। बोले ये भी यज्ञ है, और उस यज्ञ में क्या होगा ये तो नहीं बताया। लेकिन जो है वहाँ से भगवान जब चले और गंगा स्नान किया, और विदेह नगर में जो है जनकपुर में महाराज प्रवेश कर दिया। और जनकपुर में प्रवेश करते ही जो राम जी महाराज सारे जगत की सृष्टि करते हैं, पूरे राम जपते
लोग तो सब आते जाते रहते होंगे। राजा जनक राजर्षि थे, ऋषियों के संग समागम करते थे, ऋषियों के संग में सत्संग करते थे, तो उनके संग में आते जाते होंगे। लेकिन राम जी महाराज ने जब जनकपुर की रम्यता देखी तो वो देख के, क्योंकि राजा होना और ऋषि होना ये दो बातें बड़ी मायने रखती हैं। एक तो विरोधाभासी हैं कि माने राजा माने कि राजस्व माने क्या बोलते हैं रजोगुण, राजा माने रजोगुण से, हाँ, और ऋषि माने सतोगुण से। तो ये सतो रजोगुण के मिलमा राजा जनक जो है ये थे जो भगवान के असली स्वरूप को जानते पहचानते थे और साधना उसी की करते थे। तो वो जो है जब ऐसा व्यक्ति एक तरह से जिसे कहें कि कोई एक मंत्री संतरी बन जाए, वो वहाँ गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, वो स्कूटर पे ही चल देते थे लोगों के काम करने के लिए। तो वो ऐसे लोग राजर्षि वो तो बेचारे पहुँच गए बहुत जल्दी ऊपर, हार्ट अटैक में बहुत जल्दी ऊपर पहुँच गए। लेकिन जो है ये राजर्षि का लक्षण क्या है कि राज्य में तो रहे, राज्य सुख का उपभोग न करे और ऋषियों जैसा जीवन जिए, उसका नाम राजर्षि। अब राम जी महाराज ने उनके पुर को देखा तो वहाँ ऋषियों के लिए भी जगह और राजाओं के लिए भी दोनों ही जगह थी। ये देख के बापी कूप सहस्र नानम सलिल सुदासम मन सोपाना, माने राजर्षि थे इसलिए मणियों की सीढ़ियाँ थी इसमें जलाशयों पे, भौरे गुंजार कर रहे थे, तरह तरह के पक्षी उड़ रहे थे, तरह तरह के वन थे। और त्रिविध समय शीतल मंद सुरभि बाहु हर्षित संतन मन चाऊ, ऐसी त्रिविध समीर जो है वहाँ हर वक्त चलती थी। बाग बहुत सुंदर थे, सुमन वाटिका बाग वन विपुल व्यंग निवास, और फूलत फलत सुपल्लवत सुवत चौपुर पास। 12 महीने जो है वाटिका बाग वन फूल जो है वहाँ फलते फूलते थे। और नगर की शोभा तो इतनी सुंदर थी कि गोस्वामी जी ने हार मान ली और लाइन लिख दी कि बना ही ना वरना तो नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ ही लोआई। जहाँ जिधर देख लो वहीं मन जो है वो लोभ है। ये क्या बस अब इसे देखते ही रहो। अब किसी गांव वाले आदमी को बम्बई में भेज दो तो वो जैसे नाटक से देखेगा, या सिंगापुर भेज दो तो वो जो कुछ देखेगा। तो ऐसे जो है शोभा वहाँ जनकपुर की हो रही है। बाजार की भी बहुत सुंदर व्यवस्था, और मन में विधि जन सुखर सुमारी, इतनी सुंदरता कैसे विधाता ने खुद ही उनका सृजन किया हुआ। वहाँ पर व्यापारी लोग बैठे हैं और वो सब ऐसे लग रहे हैं कि वो सब कुबेर हो, माने ऐसे हाट बाट चौथ सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। गलियों में जो है लगातार सुगंध बसी रहती है, मंगलमय मंदिर सब केरे, संतत जन रथ नाथ चितेरे, चित्तित जन रथ नाथ चितेरे। रति महाराज के पति कामदेव ने जैसे सबका श्रृंगार कराओ, इस तरह से जनकपुर की शोभा का वर्णन करते करते गोस्वामी जी कह रहे हैं कि घरों के इतने सुंदर सुंदर दरवाजे लगे हुए हैं, और राजा के दरबार में राजा के वहाँ तो खूब भीड़ नत मागध वाटा, राजा जनक के दरबार पर मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है। और घोड़ों के लिए घुड़साल, हाथियों के लिए हथसाल, रथों के लिए रथसाल, और सूर सचिव सेना सब एक से एक सुंदर, इतने सुंदर कि जिसकी कोई जो है। तब जो है पूर्वाहिर सर सरित समीपा उतरे जाता विपुल महीपा, क्योंकि ये धनुष यज्ञ हो रहा था। अब राजा लोग जब वहाँ से आए, भाई ये जो स्वयंवर है और नाम इसको यज्ञ का दिया गया है, क्योंकि ये जगत जननी का स्वयंवर है, इसलिए इसको यज्ञ कहा गया। देवता के देवों के निमित्त जब कोई कार्य किया जाए तो उसको यज्ञ, और जैसे
श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, हाँ, रामायण, राम कथा यज्ञ, ऐसे जो है यज्ञ का नाम दिया जाता है। तो जो है वहाँ इतनी सुंदरता से देश देश के राजा यज्ञ का निमंत्रण गया लोगों के पास। अब आ गए, अब आके जब अगवानी करके उन्हें बुला के कि महाराज आप पधारे हो तो चलो यज्ञ मंडप में पधारो, वो तो वहीं आएंगे, उससे पहले तो रहने के लिए होटल का खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसीलिए नगर के बाहर जो है जल साधन के पास में सारे राजा वहाँ उतरे हुए थे, और राजा का समाज तो अपना पूरा साधन सब लेके चलता है, उन्हें तो किसी की ये जरूरत नहीं है। तब जो है अब आए वहाँ विश्वामित्र ऋषि, और चलते चलते जब इतनी सुंदर नगर की शोभा थी तो उस नगर की शोभा में एक बहुत सुंदर आम का वृक्ष था। दे के अनूप एक अमराई, सब सुबास सब भांति बनाई। अत्यंत सुंदर आम की छाया शीतल होती है। तो उसमें जो है विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी महाराज इसी पेड़ के नीचे जो है हम उतर बैठे हैं, हाँ। और राम जी महाराज ने अपनी सहमति दे दी। और राजा तो आए, उनकी सबकी सूचना राज दरबार में जाती है। राजा की तो सीआईडी हर वक्त, प्रधानमंत्री चले तो उनकी सीआईडी हर वक्त चलती रहती है। ऐसे ही राजा की सीआईडी में कहाँ के राजा आए और पधारे, और क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई ऐसा वैसा तो उधम नहीं कर रहा है। तभी उन्हें खबर मिल गई कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं। अब इस यज्ञ में जब ऋषि महाराज पधारे तब तो राजा ने कही मेरा बड़ा भाग्य, किसी के घर में विवाह शादी हो, बेटी का विवाह हो, कोई संत महंत पधार जाएं। तो बोले महाराज कितना बढ़िया हुआ, संत महंत आए हैं तो आशीर्वाद भी देंगे। तब उन्होंने सोचा कि विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए, तो अपने संग में अब जो जैसा व्यक्ति आता है, ऋषि आए तो संग में संत ब्राह्मण और ऋषियों को लेके जाया जाता है, गृहस्थी आए तो गृहस्थियों को लेके जाया जाता है। तब जो है राजा जनक उनसे मिलने के लिए चले हैं, और मिलके कीना प्रणाम धरनी धर माता, चरण धरी माता, दीन आशीष मुदित मुनि नाता। पृथ्वी में अपना मस्तक टेक के, भले ही राजा थे, राजर्षि थे, लेकिन फिर भी संतों का आदर करना ये हमारे यहाँ की सनातन धर्म की परंपरा है। इस परंपरा में उन्होंने पृथ्वी में प्रणाम करके उनके चरणों में अपने सिर को रख के और प्रणाम किया। अब आजकल तो मैं उस दिन उनको सुन रहा था कथा में, तो बोले प्रणाम करने की तो पद्धति नई हो गई। पहले तो चरण स्पर्श, पहले तो चरणों में ढोक दंडोत, इसको ढोक दंडोत बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ढोक दंडोत चरणों में सिर रख के करी जाती थी। धीरे धीरे वो दूर से होने लगी, धीरे धीरे पाँव छू के हृदय से लगाने लगे। फिर कुछ और चले ऊपर, तो वो हमारे राजू महाराज तो घुटने पे ही हाथ लगा लें। तब वो जो है क्या नाम है, प्रेम भूषण महाराज जी के, वो कह रहे हैं कि महाराज ऐसी प्रथा चल गई है। एक सज्जन हमारे पास आए और प्रणाम करने में उन्होंने हमारे पेट को छू के माथे से लगा लिया, माने जो कुछ ये महाराज खा रहे हैं वो मेरे पेट में आ जाए। इस तरह से जो है समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन राजा जनक ने चरणों में माथा टेक के प्रणाम किया। जितने विप्र ब्राह्मण और ऋषि संघ में आए थे सबको प्रणाम किया, और फिर सबसे खैर कुशल पूछी, महाराज आप सब आनंद से तो हैं। बस इसी वक्त ये तो चूँकि विश्वामित्र जी आए, एक तरफ विराजमान हो गए, राम जी लक्ष्मण जी आए, अमराई देख के उसमें इंतजाम में लग गए कि भाई यहाँ रुके हैं तो रुकने के लिए कोई बैठने की व्यवस्था कुछ तो करना पड़ा होगा, उसमें लग गए। और वो काम पूरा होते ही ऋषि के पास में आए। तेया बसर
फुलवारी देखने गए थे जो चारों तरफ लग रही थी, क्योंकि वही तालाब थे और सुंदर वाटिका, सुबह वाटिका वन, सुबह वन शुभ शुभ व्यंग बिहार माली सुमन सनेजन चित लोचन चार, ऐसे सुंदर परिस्थिति में फुलवारी देखने गए और दोनों भाई आए और ऐसे सुंदर एक श्यामल और एक गोल और लोचन सुखद विश्व चोरा, जिसको देख के आंतों में ठंडी हवा से जैसे तरी आती है, ऐसे जो है ना। और राम जी और लक्ष्मण जी महाराज के तेज और स्वरूप को देख के जितने भी लोग बैठे थे सब एकदम स्टैंड अप, जैसे कोर्ट में जज महाराज पधारे तो सबको खड़े होना पड़ता है, प्रधानमंत्री पधारे तो खड़े होना पड़ता है, तो बारी बिलोचन पुलकित गाता, सब देख के ऐसे खुशी हुए, इतना खुश हुए कि खुशी की वजह से ऐसी सुंदर मूर्ति को देख के आंखों में अश्रुपात लोगों के शुरू हो गया कि ऐसी मधुर मनोहर मूर्त देखी भयो विधेय विधेय विशेषी। और सबसे ज़्यादा ये विधेय महाराज, जिनको देखा कभी भान ही नहीं रहता, उन्हें भी ऐसी सुंदर मूर्ति देख के देह का भान याद आ गया, और देह का भान याद आ गया और फिर भी देह हो गए उसी मंगल मूर्ति को अपने हृदय में बसा के। प्रेम मगन बड़े गदगद कंठ से राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन करके और विश्वामित्र ऋषि के चरणों में सिर नवा के गदगद वचन से उनसे पूछते। अब ऋषि हैं तो भगवान के स्वरूप को तो पहचानते हैं, लेकिन भगवान की लीला की साधना तो उन्होंने करी नहीं, भगवान के स्वरूप की साधना करी, इसलिए देखते हुए भी जो है उनको पहचान नहीं पाए। जब विश्वामित्र ऋषि ने उनको इंट्रोड्यूस कराया तब उनको पता लगी, तो और उनसे कह रहे हैं काउनाथ सुंदर दो बालक। महाराज ये दो सुंदर बालक हैं, मुनि कुल तिलक कि नपकुल पालक। किसी मुनि की संतति है या किसी राजा की संतति है जो राजा को पालन करते हैं। और महाराज मुझे देख के क्या याद आ रहा है, मैंने जो अपने जीवन में जितना ब्रह्म को समझा कि ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, ब्रह्म को जिसको निगमों ने नेति 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 माने पहले कुछ वर्णन करना और वर्णन करने के उपरांत कहना नहीं 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 ऐसा नहीं, ये ऐसे हैं, बोले कितने सुंदर हैं, बोले फूल के समान कोमल हैं, नहीं, बोले कमल के समान कोमल है, बोले नहीं, बोले गुलाब के समान है। तो ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा और उभय वेश धर की सुही आवा। जो निगम नीतियों ने जो ब्रह्म का वर्णन किया है और जो महाराज मैंने सुना समझा, तो वो क्या दो वेश रखे वो ब्रह्म खुद ही आ गया, क्योंकि सहज महाराज मेरा मन तो सहजी वैराग्य में लगा रहता है, ये जगत की सुंदरता को मैं क्या देखूं, इसलिए मैं तो देखता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो सहज वैराग्य स्वरूप मेरा मन है, इनको देख के भी थकान मान रहा है कि कितने सुंदर हैं। और ताते प्रभु पूछो सत्यबाहु कहू नाथ जन करिए दुराहु। महाराज मेरा मन इनके संग में अटक गया, अब तो महाराज जो सत्य बात हो वही बताना, कहीं मुझे बहलाने के लिए कोई ऐसी बात मत कह देना कि नाई बिलोकत अति अनुरागा। अत्यंत प्रेम से इनको देखते हुए भरवस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। जो ब्रह्म के स्मरण से जो जीवन में सुख होता, ब्रह्म के नाम मात्र के स्मरण से जो जीवन में सुख होता था, वो सुख को भी छोड़ने का मन करता है।
अरे उस सुख में क्या रखा है, ये इतने सुंदर हैं, इनकी सुंदरता को देख के ऐसा चित्त में अनुराग पैदा हो गया। और काम निबियासी कहे न पनी का, और बचन तुम्हार न होई अली का। अरे महाराज, आप तो ब्रह्म को जानते हो, आपका वचन गलत कैसे हो सकता है? आप जो कह रहे हो वो सब कुछ सच है। विश्वामित्र ऋषि ने भी भगवान की लीला को, राम जी की लीला को लीला स्वरूप में ही रखने के लिए उनके सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन एक अलंकार जोड़ दिया, ए प्रिय सबाई जाल प्राणी। ए ईश्वर का जो गुण है कि जितनी सृष्टि में लोग आ गए सब ईश्वर को प्रिय हैं, तो जितने भी लोग आ गए ये सबको प्रिय हैं। और मन राम जी जो है इनकी विश्वामित्र ऋषि की बातों को सुन सुन के और मन में जो है मुस्कुरा रहे हैं कि देखो गुरुजी महाराज जो है कैसी सुंदर सुंदर रचना से राजा जनक को भटका रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अब इनका इंट्रोडक्शन तो करा दो कि रघुकुल मानी। ताते प्रभु पूछो सत्यभाऊ कहूनाथ जिन करिए दुराऊ। और यहाँ जो है विश्वामित्र ऋषि ने बात को घुमा दिया कि रघुकुल मणि जो है राजा दशरथ के पुत्र हैं ये, और मेरे हित के लिए राजा दशरथ ने इन्हें भेजा है। ये नहीं कहा कि मैं राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए इनसे मांग के लाया हूँ। तो ऐसा लगता है कि जनक जी को शायद ऐसी बात सुन के ऐसा लगता, अरे महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे पास भी आते तो इंतजाम तो मैं भी करता कुछ ना कुछ। राम लखन दो बंधु बड़ा, ये दो भाई हैं खास, और रूपशील बलधाम मखरा क्यों सब सा की जग जिते असुर संग्राम। महाराज इन्होंने जो है मेरे राजा ने मेरे हित के लिए भेजा था, तो इन्होंने जो है मेरे यज्ञ की रक्षा करी और राक्षसों को जीत लिया, सबको ठिकाने लगा दिया। जनक जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आपके चरणों के दर्शन करके जो मुझे सुख प्राप्त हुआ है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, अपने पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ये जो दो भाई हैं ये इनकी तो आनंद देने की पराकाष्ठा है कि आनंद हो के आनंद दाता, कि आनंद को भी आनंद दे देंगे, सुपरलेटिव डिग्री हो गए। और कह रहे हैं कि ये जो इनके प्रीत परस्पर पावनी, ये इतनी पावन प्रीति है कि जहाँ भी जाएंगे ये दोनों संगी रहेंगे, अलग नहीं हो सकते हैं, एक संगी जाएंगे। और कहीं न जाए मन भाव सुहावन, इनकी जो प्रीति है इसका वर्णन नहीं हुआ जा सकता। और मन भाव सुहावन, मन ही मन में जो है आप भावना कर सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते। सुनो नाथ का मुदित विदेव ब्रह्म जीव इव सहज सनेऊ। जैसे जीव और ब्रह्म का रिश्ता है, लक्ष्मण जी महाराज जीव धर्म के आचार्य हैं और भगवान जो है भागवत धर्म के, तो ब्रह्म जीव सहज सनेऊ, इनके बीच में जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में रिश्ता है ऐसे ही जो है इनके बीच का रिश्ता है। और राजा जनक बार बार निगाह जरा सी इधर फेर ले, फिर घुमा के देखें, फिर देखें और फिर देखें, और इतना चित्त में उत्साह हुआ, बोले महाराज विश्वामित्र जी आप तो अब इनके साथ हमारे संग ही चलिए। और मुने प्रशंस नाई पर शिशु चले लवाई नगर अवनीशु, राजा अपने जो है जनकपुर में ले गए।
और ले जाके अपने महलों में सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास ले दीन दयाला, वहाँ बास ले दीन भुआला। ऐसे सुंदर जगह पे उनको वास दिया। और राजाओं को तो वहाँ बाहर रुके हुए थे, लेकिन विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी को अपने महलों के भीतर कर पूजा सब विध सेवकाई, गए उराव घर विदा कराई। अत्यंत सुंदर स्थान पे महलों के ही में विदा करा और फिर गए उराव घर विदा कराई। अपने घर को महाराज विदा लेकर चले गए। और राम जी लक्ष्मण जी ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। महाराज भोजन आया, भोजन पाया, और भोजन पाके क्योंकि वहाँ से चल के आए थे तो पैदल चल के आए होंगे तो थकान हो गई। करी भोजन विश्राम, और बैठे प्रभु भ्राता सहित, भोजन करके और बैठे, और शाम का समय हो गया। ये शाम का समय फिर सत्संग का समय हो जाता है। ऋषि परंपरा में एक समय था जब कभी हमारे घर में भी ऐसा ही होता था। अब तो वक्त के हिसाब से सब कुछ फेर बदल हो गया। इसके साथ में इस कथा को यहीं विश्राम, क्योंकि नगर दिखाई की ये लीला कल होगी। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन। Hare